के दरगाह चला गया। तो हम लोग को राजस्थान जाना था मार्बल लाने के लिए। तो मित्रों ने कहा चलो अजमेर के दरगाह जाएंगे, और मेरी वो पहली बार दरगाह जाना था। मैंने भी सोचा चलो औलिया के दरों पे जाएंगे, थोड़ा सुकून महसूस करेंगे, क्योंकि सब तरफ महसूस अलग अलग होता। सुकून जो महसूस होती सब तरफ एक तरफ नहीं है, क्योंकि सब तरफ का भाव हमारा बदल जाता। क्योंकि मैंने बचपन से अजमेर के बारे में बहुत सुना था, कई फिल्मों में देखा, कई गानों में देखा मैंने। तो उस भाव से मैं भी वहाँ पे गया, और जाने के बाद में मैंने देखा वहाँ पे, जब मैं जा रहा था दरगाह, लॉज में रुका, फिर दरगाह में जा रहा था। तो दरगाह में जाने तक तो किसी ने कुछ ये नहीं किया, और गर्दी भीड़ थी, और वो मेरे समझ में आ गया। और मैंने 100 रुपये निकाला बाहर, और हाथ में जो वहाँ पे मुजावर खड़े हो जाते, वो मुजावर को मैंने 100 रुपया बताया। तो उसने मेरे को ताबड़तोड़ खींच के नज़दीक ले लिया, और मैंने उसको 100 रुपया थमा दिया, और उसने मेरे को जो मज़ार का दीदार करा दिया। और जो लोग मेरे पीछे थे, मेरे अपने मित्र थे, उनको उसने नहीं लिया, क्योंकि मैंने उसको 100 रुपया बताया। 100 रुपया बताने से मुझे उसने नज़दीक ले लिया। मेरे को समझ में आ गया कि सब तरफ लालच भरा हुआ है, ये लालच की दुनिया चल रही है। कई मंदिरों में भी मैं देखता हूँ लालच भरा हुआ है। वीआईपी पास, तुम्हें इतना पैसा देंगे तो तुमको दर्शन पहले मिलेगा। और कई लोग घंटों घंटों 4-4, 5-5 घंटे लाइन में खड़े हो गए, मगर पैसा बोलता है। पैसा रहा हाथ में तो वो पैसा बोलता है, तुमको बोलने की जरूरत नहीं। तुम हाथ में गड्डी लेके खड़े हो जाओ, तुमको कोई भी आएगा, चलो बोलेंगे भाई मंदिर तुमको लेके मैं चले, तो भगवान से तुमको मैं मिला देता। इस तरह का दुनिया का माहौल मैं दरगाह और मंदिर में मैं देखता हूँ, तब एक समझ में आ जाता बहुत सारी चीज, मगर समझाना उचित नहीं समझता। समझाने की फिर भी कोशिश करता हूँ। तो इस तरह के वहाँ पे जो मुजावर है, वो पैसे के लिए इस तरह से काम करते। फिर मैं उस दरगाह में गया, दरगाह से बाहर निकला, लोगों की भीड़ जमी हुई थी, लोगों का शक्ल देख रहा था मैं। लोगों के सब शक्ल के भीतर परेशानी का भाव था, कोई आनंद का भाव नहीं था, सबके चेहरे पे परेशानी का भाव। और मैं जब बाहर आया, और बाहर आने से मैं जब लॉज की तरफ में चला, तो वहाँ पे कई भिखारी मिल गए। और फिर मैंने तो कुछ पैसा लिया था लोगों को दान करने के लिए, लोगों को देने के लिए। मैंने लोगों को देना चालू किया, तो जब मैं पैसा दे रहा था, लोगों ने वहाँ से पैसा लेने से इनकार कर दिया। मैं बोला आपको क्या चाहिए? जो मैं देना चाहता तो आपको दे रहा हूँ। तो बोला नहीं, बोले हमको आटा और तेल चाहिए, हमारे घर में हमारे बच्चे भूखे हैं, कई दिन से भूखे हैं, बीमार है। अरे तुम्हारे घर में बच्चे बीमार है, भूखे हैं, और तुम उस दर के ऊपर भीख मांग रहे हो? उस पीर को समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे घर में बच्चे बीमार है, तुम परेशान हो? वो तो सबको सुनने के लिए वहां पे बैठा है, मौजूद है वहां पे। अब फिर तुम्हारा क्यों नहीं सुन रहा, जब तुम हमको सुना रहे, रो रो के सुना रहे? तो ये तो एक्टिंग में समझ चुका। फिर मैंने देखा, मैंने पूछा वो वहां पे कितना रुपया का है? अब जबकि मैं तुमको 10-20 रुपया दे रहा, वहां पे तो 100 रुपया की उसने गठुड़ी वो दुकानदार ने बांध के रख दिया। वो दुकानदार के और वहां के जो भिखारी भीख मांगने वाले के, उनकी तो एक साठागांठ है, दोनों का एक दूसरे का लेन देन है। मेरे समझ में नहीं आया। मैंने उनको कहा मैं एक को लेके दे सकता, 2 को लेके दे सकता, अब यहाँ तो तुम 50 लोग जमा हो गए, और 50 का भी वही हक बनता, 50 भी वही सोचेंगे। तो मैंने उनसे कहा कि आप पैसा लो, तो वो बोले हमको पैसा नहीं चाहिए। और उनके समझ में आया इसके पास पैसा है, इसके पास ये देने वाला है, तो आप सोचो। मैं बोला उनको मैं तुमको पैसे ही दूंगा, मैं तुमको वो जो गठुड़ी हो नहीं दूंगा अनाज की। मैं दरगाह की तरफ निकल गया, वो मेरे पीछे पीछे पूरा मोर्चा आ गया। सबको एक दूसरे को वो लोगों ने भिखारी ने इशारा कर दी। अब जहाँ कहीं कहीं लोग बैठे थे वो सब उठ के आ गए। जब जाते टाइम पे तो भिखारी 1-2 नजर आया, पर मैं जब बाहर निकला तो 50 भिखारी मेरे पीछे पड़ गए, और वो मेरे पीछे पीछे इस तरह से आए, मुझे जलील कर दिया वो लोगों ने। मेरी जो दरगाह में गया था, जो पहली सोच थी, एक तो दरगाह में गया 100 रुपये का नोट बात है, वहाँ मेरी सोच बदल गई। और फिर उसके बाद में जब मैं बाहर फिर से निकल आया लॉज की तरफ, तो और मैं तो दरगाह को भूल ही गया, और मैं तो ये भिखारी के चक्कर में तो मैं इन्हीं के साथ उलझ गया। और ये भिखारी ने
मैं उनको रिक्वेस्ट किया, मैं बोला आप पैसा लो मुझसे, तो वो पैसा लेने से इनकार कर दिया और लॉज तक मेरे साथ चलते चलते आए। और जब मैं लॉज के अंदर एंट्री करने लगा तो वो बाहर से मुझे गाली देने लगे। आप सोचो कि मैं गाली के हक में था क्या? मैंने किसका क्या बिगाड़ा? मुझे क्यों अपमानित करने को तुमने सोचा? मुझे अपमान इसीलिए किया गया कि सब तरफ का माहौल वही है, अपमान करने वाले लोग ही आपको मिलेंगे। कई जगह पे मैं देखता है गणपति के पंडाल में मैं देखता हूँ कि लोगों को ऐसा धक्का दिया जाता है। जो भक्त जो एक श्रद्धा से आता है वो उसको इस तरह से धक्का बुक्का देकर उसको बाहर निकालते, खींच तोड़ के उसको निकालते उसको। और वो भी भक्त अपनी भक्ति में अंधा बना हुआ, उसको भी कुछ असर नहीं होता। जैसे उसके आंख में भूत आ गया, वो चार आदमी को सुनता नहीं, वो वहां पैर पड़ के रहता। फिर उसको चार आदमी ऐसी तरह से बुरी तरह से खींच के बाहर निकालते उसको। तुम मैं अजमेर की क्या बात करूं, मैं तो काबा शरीफ में भी देखता हूं। तो जब काबा अश्वर का जो पत्थर है, जिसको लोग देखने की सोचते, जिसको लोग चूमने की सोचते, जिसको हाथ लगाने का सोचते, इस तरह जबकि वहां पे हाथ लगाना मना है, वहां पे चूमना मना है, उसके बावजूद ये जो हाजी लोग हैं वहां पर जाते एक दूसरे को इतना धक्का बुक्की, ऐसा लगता कि ऐसा। और वो धक्का बुक्की भी आसान धक्का नहीं रहता, आदमी को चोट पहुंचती उस धक्के से, इतना जोर से उसको धक्का लगाते एक दूसरे को धक्का। आदमी तो आदमी, औरतों भी उसी तरह से, औरतों भी एक दूसरे को चेंगरा चेंगरी धक्का बुक्का ऐसा लगाते जैसा कि वो पत्थर अभी गायब होने वाला है, अब कुछ मिनटों में पत्थर निकल जाएगा। इस तरह से इंसान जैसा ट्रेन में चढ़ते तो ट्रेन का पता चलता कि भाई ट्रेन तो निकल जाएंगे अभी कुछ मिनटों में, तो पहले आदमी उसके अंदर जगह बना के लिए उसके अंदर घुस जाता। तो वो घुसने में भी लोगों की चिंगरे चिंगरे होती, कई लोग मर जाते। कई न्यूज हम सुनते कि भाई स्टेशन पे चेंगरा चेंगरी से लोग मर गए। अब इसी तरह से वहां भी चेंगरा चेंगरी हो रही। अब कई बार तो हज में चेंगरा चेंगरी से कई हजारों लोग हर साल मरते आए। चेंगरा चेंगरी यही जैसा कि वो काबा अश्वर का पत्थर भी गाय पे हो जाने वाले उसको पकड़ने के लिए, और वो जो जाता हाजी वो इतना जोश में जाता कि वहां के जो पुलिस रुकी हुई वो पुलिस को भी उनको कंट्रोल करने नहीं आता, तो वो अपने इज्जत उनको खींच के निकालते, उनको हटा देते एकदम जोर से। सिर्फ अब वो उनको मारने का बाकी है। इस तरह का तो माहौल वहां